जी, हुकूमत ने आवाम पर बिजली बॉम्ब गिरा दिया। जैसा कि जाने से पहले भी हमने बात की, 5.40 रुपये फ़ी यूनिट बिजली जो है वो महंगी कर दी गई है। वो खाई सा बात मैंने कोई लंबी चौड़ी जो है वो उसको कहते हैं कि कुछ दो चार जुमले बोल के नहीं आपसे पूछना। मेरे ख्याल में कल हम ये काम काफ़ी कर चुके हैं और कल भी दुहाइयाँ जो हैं वो दी गई थी हमारी तरफ से और आपने भी सजेशंस दी थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वही सिलसिला जो है वो जारी और सारी। मुझे नहीं लगता कि अब ये रुकने वाला है। अगर आपके पास कोई अच्छी पुरुमीद बात है तो यकीनन ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। मारा वो दिल पे तीर के निकली है हाय हाय, जो मौजू आपने छेड़ा है इस पर सिवाय हाय हाय के और कुछ नहीं किया जा सकता। एक तसलसल है जिसमें हम फंसे हुए हैं। एक तसलसल के साथ अवाम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिम्मेदार इसका चाहे कोई भी है, चाहे पिछली हुकूमत थी, चाहे उससे पिछली हुकूमत थी, चाहे मौजूदा हुकूमत है, चाहे IMF है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, कोई भी है। अवाम तो पिस रही है ना, अवाम की तो पसलियाँ जवाब दे गई हैं, सांसें रुक रही हैं। एक बुरी मिसाल है जो मुझे देनी पड़ेगी, वो ये कि जो अंग्रेज़ है या जो अमेरिकन हैं वो 20 साल अहेड सोचते हैं कि क्या होगा और हमने कैसे उसको हैंडल करना है। चाइनीज़ जो है वो 50 साल आगे के सोचते हैं। 50 साल के बाद जितनी आबादी बढ़ेगी, चीन ने अब से उनके लिए फ्लैट्स तैयार करके सील कर दिए हुए हैं। जो हिंदुस्तानी है वो चंद दिन पहले सोच लेते हैं। अच्छा, हम और जो हम हैं, हमारे सर में जब तक डांग नहीं पड़ती ना, हमारी आंखें देखी जाएगी, हम ऐसे सोचते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी तबाहकारी से हम शनासा नहीं है। हम माजी में इन तबाहकारियों को बर्दाश्त कर चुके हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि चाहे वो सूबाई हुकूमतें हैं, चूंकि अब ये जो तकसीम है और जो रिकवरी है ये उन्होंने सूबाई हुकूमतों के हवाले कर दी है। इनको चाहिए कि अपने अपने इलाके के सर्वे करें, लाइन लॉसेस को रोकें और इसकी कीमत कम करने के लिए जितनी जल्दी हो सकता है वो कोशिश करें। मैं आज मातम करना चाहता हूँ उन कुव्वतों का जिन्होंने माजी में डैम्स नहीं बनने दिए। वो चाहे PK की लीडरशिप थी, चाहे सिंध की लीडरशिप थी, उन्होंने अपनी सियासत चमकाने की गरज से पाकिस्तान को एक इतने बड़े डैम से महरूम रखा कि अगर कालाबाग डैम बन गया होता तो आप ज़रा तसव्वुर करें कि जो बिजली हमें 2 डैम से 4 रुपये कॉस्ट कर रही है, अगर कालाबाग डैम होता तो क्या सूरत हाल होती और क्या हम इस तरीके से लोड शेडिंग जैसी लानत और ये हर रोज़ बढ़ती कीमतों का शिकार होते नहीं होते। हमने उस वक्त सियासत की और आने वाली नस्लें जो जनरेशन इस वक्त है उसके लिए तबाहकुन। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है ना कि पेट्रोल और बिजली तो ऐसी चीजें होती हैं कि जब इनके दाम बढ़ते हैं तो वो अकेले नहीं बढ़ते हैं, उसका हर चीज को अफेक्ट करेंगे, हर चीज को इफेक्ट करते हैं। तो अब फिर उसके किराए बढ़ेंगे, उसकी कैरेज बढ़ेगी, सब्जियों तक की तो कीमतें बढ़ जाती हैं। फिर अब महंगाई की एक और लहर आने वाली है जिसके लिए तैयार रहना चाहिए। लहर तो आना बात की बात है। जो लहर आई हुई है वो ऊंची से ऊंची होती जा रही है। लहर महंगाई की जितनी ऊंची होगी उतनी तबाहकारी भी ज्यादा होगी। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो डॉलर आपके काबू में नहीं आ रहा। आपने तो कहा था ये हम 200 की सतह पे लेके आएंगे, क्या हुआ उसका? कहां गए आपके वो सारे दावे? अब कौन है जिम्मेदार इसका, बताइए मुझे। आपकी पॉलिसी से सवाल भी नहीं हो सकता। आपकी पॉलिसीज इसकी वजह है, आपके गलत फैसले इसकी वजह है, आपकी CPEC के हवाले से बेअमली इसकी वजह है। कौन है इसका जिम्मेदार? कोई शख्स आज ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। ये बताइए कि अब बात निकली है तो कितनी लग जाएगी? ये 312 रुपए पे बंद हुआ ओपन मार्केट में डॉलर आज। देखिए, ये तो मुझे लग रहा है कि कोई लगाम इसको नहीं है, क्योंकि जो हमें याद है वो ये था कि डॉलर पैसों में बढ़ता चढ़ता था। जब 1 रुपया साथ लग जाता था, 1 रुपया इतने पैसे, तो आंखें खुल जाती थी कि ये क्या हो गया है। अब यहाँ 6-6, 7-7 रुपए, 11-11 रुपए एक दिन में बढ़ रहा है। और अल्लाह के वास्ते पाकिस्तान को किसी की नजर लग गई है या किसी की बदुआ लग गई है? क्या हुआ है पाकिस्तान? 350 पे भी रुकेगा या नहीं? देखिए, ये यहाँ से मजीद आगे जाएगा तो इसकी हमारी इकोनॉमी की तबाहकारियाँ, हमारे लोन्स कितने बढ़ जाएंगे, हमारी चीज़ों की कीमतें कितनी बढ़ जाएंगी, आपको कोई तसव्वुर ही नहीं है उसका। ये दुआ क्या ख्वाहिश भी ना करेंगे। ये बताइए कि ये इतने बुरे से बुरे हालात होते जा रहे हैं। हमें तो कहा गया था कि IMF के साथ अगर हमारा मुआहदा हो जाता है तो हमारे दिन फिर जाएंगे, हमारे लिए चीजें बेहतर हो जाएंगी। उधर से पैसे आ गए, उधर से पैसे आ गए। बुखारी साहब, आप भी कहते रहे कि दोस्तों ये एक रोजी पिक्चर पेंट की गई थी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, हम उसका हिस्सा थे। हमारा भी ख्याल ये था कि अगर IMF से डील हो जाती है तो फिर सूरत हाल में रेडिकल तब्दीली आएगी। तो ये रेडिकल ही आ रही है वैसे, लेकिन ये रेडिकल तब्दीली नेगेटिव साइड पे आ रही है ना।
पॉजिटिव साइड पे तो नहीं आ फिर अब रही। इसका क्या किया जाए? वो झूठ बोला गया था हमसे कि IMF से मुआहदा हो जाएगा तो हमें सुख का सांस आएगा। मेरे ख्याल से वो दोस्त इक़दाम हमारे- जो उन्हें करने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं किए हैं, जिसकी वजह से, जिसके फेलियर की वजह से आज हम इस सूरत हाल से दो चार हैं। ये जो 12-13 जमातों की हुकूमत थी, ये हमें किसके रहमो करम पे छोड़ के गई है? किसी के भी नहीं है। देखे ना, जो भी उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, वो पूरे नहीं कर सके। चाहे इसकी वजह IMF है, चाहे इसकी वजह कोई भी है, आपने IMF के कहने पे हर एक एक्शन जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। चीज़ों की कीमतों में तबाहकुन इजाफा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है, और अब इसके साथ साथ ये चीज़ें नती जा रही हैं। हाँ, अब मिलना भी बंद हो गैस आप जाएगी। देख लेना, कभी कोई तस्वुर कर सकता था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में गैस के ऊपर राशनिंग होगी कि 2 घंटे के लिए सुबह आएगी, 1.5 घंटे के लिए ये दोपहर को कभी आएगी? नहीं हुआ था, नहीं मतलब हुआ मेरी था होश में ना। तो कम से कम कभी नहीं हुआ था कि गैस की लोड शेडिंग जो है वो भी हुआ करे। इसलिए कि हमने टाइम से फैसले नहीं किए। हमें जब ऑर्डर करने चाहिए थे हमने ऑर्डर नहीं किए। फिर इट इज़ नॉट ए क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट्स इन एनीबॉडी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी तो बेअमली कह लें, फिर तो एक तारीख है ना हमारे यहाँ हाँ। बैड गवर्नेंस के, किस किस को पूछें, किस किस को रोएं, किस किस पे इल्जाम जो है वो डाला जाए। किसी ने दिल से जो है वो इस मुल्क के लिए अपना समझ के काम ही नहीं किया, तो अब तो सबकी गलतियां इकट्ठी होकर एक पहाड़ बन चुका है हमारे सामने। पहाड़ बन चुका है और पहाड़ बुलंद होता जा रहा है। मुझे खतरा इस बात का है कि ये कहीं हमारी जो विजिबिलिटी है उससे ये ऊंचा ना हो जाए और हम बर्दाश्त ना कर पाए, तो मुआशरा जो है धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। अल्लाह ना करे कि वो सूरत हाल आए। हमें थोड़ा सा पॉजिटिव होकर ये सोचना चाहिए और हुकूमत से दरख्वास्त करनी चाहिए कि गरीब आदमी की ज़िंदगी को आसान बनाने के रास्ते ढूंढें। इसके लिए हुकूमत से एक्सप्लोर दरखास्त और अल्लाह मियां से जो है वो दुआ जो है वो दोनों मिलके इस वक्त जो है वो मिलके बहुत करनी ज़्यादा पड़ेंगी। मिलके करनी पड़ेगी। और अल्लाह करे कि जो है अगर हमसे कुछ गलतियां हुई हैं तो अल्लाह ताला वो भी हमें माफ़ कर दे और हमारे हालात जो हैं वो किसी बेहतर सिम की तरफ जो है वो जाना शुरू